हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हार्ड वर्क के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर के सेंटेंसेस दिखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर रहेगा। फ्रेजल वर्ब का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और आपको इसमें काफ़ी सारी न्यू वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। हार्ड वर्क इज़ एन एसेंशियल थिंग वी ऑल नीड इन लाइफ। हार्ड वर्क का मीनिंग होता है कड़ी मेहनत। इज मीन्स है एन एसेंशियल थिंग, एंड मीन्स एक एसेंशियल थिंग यानी कि एक आवश्यक चीज़ है। वी ऑल, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, ठीक है। वी ऑल हम सभी, नीड, यहाँ पर क्या है, नीड का मीनिंग आवश्यकता होती है या आवश्यकता है। इन लाइफ, इन मीन्स में, लाइफ मीन्स जीवन में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, कड़ी मेहनत एक आवश्यक चीज़ है जिसकी हम सभी को जीवन में आवश्यकता होती है। इस तरीके से इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव ग्रेटनेस विदाउट वर्किंग हार्ड। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ यह है, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, ये असंभव है। टू अचीव ग्रेटनेस, टू अचीव मीन्स हासिल करना। ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है, ग्रेटनेस का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज़ या जो भी कुछ अच्छा हमारे जीवन में होना होता है वो चीज़, या महानता, ठीक है। तो बड़ी चीज़ या फिर महानता, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे जो सूट कर रहा है हमारा वर्ड वो क्या हो जाएगा, महानता। तो महानता हासिल करना जो है वो असंभव है विदाउट वर्किंग हार्ड। विदाउट मीन्स किए बिना, वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत किए बिना महानता हासिल करना असंभव है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, आइडियल पर्सन, आइडियल मीन क्या होता है, बेकार या फिर आलसी व्यक्ति, ठीक है। आइडियल पर्सन यानी कि एक बेकार और आलसी व्यक्ति जो है, कैन नॉट गेन एनीथिंग, कैन नॉट नहीं सकता, गेन, गेन मीन्स क्या होता है, बढ़ाना या प्राप्त करना, ठीक है, या हासिल करना। एनीथिंग, जो एक बेकार व्यक्ति है या फिर जो आलसी व्यक्ति है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इफ़ दे विश, अगर वो कामना करते हैं, अगर वो इच्छा करते हैं, टू सिट एंड वेट फॉर समथिंग एल्स, बैठे रहने की और किसी चीज़ की, किसी और चीज़ की, जिसके और किसी और चीज़ का अगर वो इंतज़ार करते हैं तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर या दूसरी तरफ, दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। वन हु कीप्स वर्किंग हार्ड कॉन्स्टेंटली विल डेफिनेटली गेन सक्सेस इन लाइफ। पहले हम यहीं तक का रीड करते हैं। वन यहाँ पे किसके लिए यूज किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। हु कीप्स वर्किंग हार्ड, हु कीप्स जो करता रहता है, वर्किंग हार्ड यानी कि जो कड़ी मेहनत करता रहता है, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, विल डेफिनेटली, विल मीन्स गागीगे, डेफिनेटली वो निश्चित रूप से, गेन सक्सेस वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है या प्राप्त करेगा, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा हमारा प्राप्त करेगा, इन लाइफ जीवन में। एंड और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टॉपिक ऑन हार्ड वर्क विल एलोबरेट अपॉन। एंड व्हाट, एंड और दिस इज एग्जैक्टली, और ये बिल्कुल, व्हाट टॉपिक, वो टॉपिक यानी कि ये बिल्कुल यही टॉपिक है, ऑन हार्डवर्क कड़ी मेहनत पर, विल एलोबरेट अपॉन, विल एलोबरेट यानी कि जिसे विस्तृत किया गया है ऊपर, जो भी चीज़ें बताई कि जो भी चीज़ें बताई थी वो। तो पूरा ये वाला जो सेंटेंस, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि जो एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति लगातार कड़ी मेहनत करता रहता है उसको जीवन में अवश्य ही सफलता मिलती है। हार्ड वर्क इज इम्पॉसिबल, कड़ी मेहनत जो है वो इम्पॉर्टेंट, सॉरी, कड़ी मेहनत जो है वो महत्वपूर्ण है। एंड हिस्ट्री हैज़ प्रूवन इट टाइम एंड अगेन, और इतिहास ने जो है इसको साबित किया है, ठीक है, इतिहास ने इसको साबित किया है। इट, इसे, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, ठीक है। जहाँ पर भी आप देखें टाइम एंड अगेन, अब ये यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे टाइम और दोबारा, नहीं, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। द ग्रेट एडिसन यूज वर्क फॉर मैनी आवर्स अ डे। ग्रेट एडिसन की, जो ग्रेट यानी कि महान जो एडिसन थे वो क्या करते थे, यूज टू यानी कि वो किया करते थे, वर्क फॉर मैनी आवर्स, वो कई घंटों के लिए कार्य किया करते थे, अ डे एक दिन में। एंड ही डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाना, ऑन हिज
लेबोरेटरी टेबल ओनली। लेबोरेटरी टेबल यानी कि जो उनकी प्रयोगशाला की जो मेज थी वो उस पर सो जाते थे। डोज्ड ऑफ मतलब होता है सो जाना, ठीक है, डोज्ड ऑफ मीन्स सो जाना, फ्रेजल वर्ब है, इसको याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल वो जो उनकी प्रयोगशाला थी वो उस पर सो जाते थे। ओनली विद बुक्स एंड हिज पिलोज, ओनली विद बुक्स केवल उनकी जो हिज बुक्स मतलब उनकी जो किताबें थी उनके साथ, एज विद पिलोज और एज मतलब पिलो की तरह, एक तकिए की तरह वो अपनी किताबों के साथ सो जाते थे। एज का मतलब होता है की तरह, हिज पिलो यानी कि उनको उनकी जो किताबें थी वो उनको तकिया मानकर या तकिए की तरह मानकर वो वहाँ पर सो जाते थे। सिमिलरली इसी तरह से या इसी प्रकार द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स हमारे जो प्रधानमंत्री हैं भारत की, लेट पंडित नेहरू, लेट पंडित नेहरू का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, लेट मतलब गया स्वर्गीय पंडित नेहरू, यूज टू वर्क वो कार्य किया करते थे 17 आवर्स 17 घंटे अ डे एक दिन में, एंड 7 डेज अ वीक और हफ्ते में 7 दिन। ही डिड नॉट इंजॉय एनी हॉलीडेज, ही डिड नॉट इंजॉय वो नहीं आनंद नहीं लेते थे, एनी हॉलीडेज वो किसी छुट्टी का आनंद नहीं लेते थे, ठीक है। जो हमारे पंडित नेहरू जी थे वो एक दिन में 17 घंटे कार्य करते थे और 7 दिन कार्य करते थे, मतलब वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते थे। आवर ग्रेट लीडर हमारे जो दूसरे महान नेता हैं महात्मा गांधी, वर्क राउंड द क्लॉक, वर्क मतलब वो कार्य करते थे, राउंड द क्लॉक का मीनिंग क्या होता है, राउंड द क्लॉक का मीनिंग होता है 24 घंटे, वो 24 घंटे कार्य करते थे। टू विन जीतने के लिए, फ्रीडम फॉर आवर कंट्री, फ्रीडम आज़ादी, फॉर आवर कंट्री हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए, आज़ादी जीतने के लिए वो 24 घंटे कार्य करते थे। वर्क मीन्स कार्य करते थे पास्ट टेंस के अंदर। दस इस प्रकार वी सी हम देखते हैं दैट की हार्ड वर्क पेड ऑफ फॉर ऑल दीज, दस इस प्रकार वी सी हम देखते हैं दैट की हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत, पेड ऑफ का मतलब क्या होता है, पेड ऑफ का मीनिंग होता है देना या फिर भुगतान करना, या फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हम बोलना चाहते हैं कि उनको ये चीज़ मिल गई या उनको वो चीज़ दे दी गई, वहाँ पर भी हम पेड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। दीज पीपल यानी कि उस प्रकार ये जो लोग थे इनकी कड़ी मेहनत का जो फल था इन्हें मिला। वन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली विगिल टू वर्क हार्ड, वन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली किसी एक व्यक्ति को जो है ज़रूर चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली लगातार होना चाहिए, विगिल टू वर्क हार्ड, विगिल का मतलब होता है जुलूस निकालना या फिर जागृत होना। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे जागृत होना, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कई बार बोल चुकी हूँ, हम वही वर्ड यूज़ करेंगे जो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग या हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को जो है कड़ी मेहनत के लिए ज़रूर जागरूक होना चाहिए या फिर जागृत होना चाहिए, एज क्योंकि इट कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम्स, इट कैन हेल्प ये मदद कर सकता है, यू मीन्स आपकी या तुम्हारी, अचीव योर ड्रीम्स आपके जो ड्रीम सपने हैं उसको हासिल करने में। एज जैसा कि वी से जैसे कि हम कहते हैं, मैन इज बॉर्न टू वर्क, मैन यानी कि आदमी, यहाँ पर आदमी सिर्फ मेल जेंडर के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैन इज बॉर्न टू वर्क, आदमी जो है या फिर इंसान जो है वो कार्य करने के लिए जन्म लिया है या उसका जन्म हुआ है। जस्ट लाइक स्टील, बिल्कुल स्टील की तरह, ही शाइन्स इन द यूज एंड रस्ट इन रेस्ट, ही शाइन्स वो चमकता है, इन यूज वो उपयोग करने पर चमकता है, एंड रस्ट और उस पर जंग लग जाती है, इन रेस्ट यानी कि जब वो बेकार पड़ा होता है या फिर जब वो बाकी में ऐसे ही पड़ा होता है तब उस पर जंग लग जाती है। जैसे स्टील होता है ना, तो यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ कही गई है कि स्टील जो होता है जब उसको हम यूज़ करते रहते हैं तो वो शाइन करता है, वो चमकता है, और जब उसको हम छोड़ देते हैं या उसको हम कहीं रख देते हैं, उसको बेकार कर देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, सेम वे में। आई होप ये टॉपिक जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट वर्ड है हमारा आइडिल, आइडिल मीन्स होता है बेकार या फिर आलसी। डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ मीन्स सो जाना, इसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। विगिल, विगिल मीन्स जुलूस या फिर जागृत होना। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है लेबोरेटरी, नेक्स्ट है पिलो, एंड थर्ड है एसेंशियल। लेबोरेटरी, पिलो एंड एसेंशियल। आई होप ये वीडियो और टॉपिक आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।